ये अव्वल फर्स्ट डिवीजन से पास किया। मुझे याद है उन बरसात के दिनों में आनंद जी ही मंच संचालन का कार्य देख रहे थे। अचानक वर्षा प्रारंभ हुई और 1 फीट पानी लग गया कथा परिसर में। 2 से 2.5 हजार लोगों की संख्या थी, लेकिन एक भी बच्चा टस से मस नहीं हुआ। पानी बहता रहा और कथा चलती रही। और तभी से मैं, लोग मेरे दीवाने होते हैं, मैं बड़हरिया का दीवाना हूं। इसमें आपका बड़ा योगदान है। और देखो, आपका ही नहीं, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कभी भी कोई वक्ता महान नहीं होता, बल्कि महान तो वह श्रोता होता है जिसने आपको सुना, इसलिए आप वक्ता बन गए। अगर बताओ कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं मिलता तो मैं वक्ता कहां से बनता। विवेकानंद के 2 शिष्य आपस में मल्ल युद्ध कर रहे थे, कुश्ती। ये लंगोट के जमाने की चीजें थी, अब तो वो जींस के जमाने में कुश्ती क्या चीज है अब लोग जानते भी नहीं। लेकिन भारत का एक शौर्य का प्रतीक कुश्ती, पहले के जमाने में अखाड़े हुआ करते थे और तमाम लोग वहां कुश्ती किया करते थे। बल सष्टो अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाया करते थे। और विवेकानंद के भी 2 शिष्य आपस में मल्ल युद्ध कर रहे थे। स्वाभाविक है, जब 2 लोग युद्ध करते हैं, 2 लोग लड़ते हैं, तो एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा परास्त होता है। वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक शिष्य जीता और दूसरा हारा। यह भी स्वाभाविक है कि जो जीतता है उसमें उल्लास होता है, उमंग होता है। अब जो जीता उसने जयकारे लगाना प्रारंभ किया, दौड़ करके गुरु के चरणों में, विवेकानंद के चरणों में आके नतमस्तक हुआ और कहा, महाराज बड़ी कृपा है आपकी, आज आपका यह शिष्य विजयी हुआ। विवेकानंद एक सद्गुरु थे और गुरुजनों का कार्य होता है कि शिष्य को ऊपर से ठोक करके और नीचे से हाथ लगा करके, नीचे से ममता, नीचे से प्रेम, लेकिन ऊपर से कठोर बन करके और उसके अहंकारों का दमन करे, ताकि उसके जीवन में सूर्य की किरणें विकसित हो सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विवेकानंद ने देखा कि मेरा यह शिष्य जो है, अब तो ये इसके भीतर बड़ा विचित्र अहंकार पनप रहा है। ये तो बार बार कह रहा है कि मैंने जीता, मैंने जीता। विवेकानंद मुस्कुराए और विवेकानंद ने शिष्य के अहंकार को समाप्त करने के लिए उस शिष्य के पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटे तुम कह रहे हो कि मेरे जीत, तुम्हारे जीत में मेरा क्रेडिट है, मेरा श्रेय है, ये गलत है। यदि श्रेय देना चाहते हो तो मेरे चरणों में नहीं, बल्कि उसके चरणों में जाकर के बैठो जो कुछ देर पहले तुमसे परास्त हुआ है। शिष्य के समझ में बात नहीं आई। शिष्य ने कहा, महाराज मैंने उसको पटकनी दी, मैंने उससे हराया, इसलिए मैं जीता, तो इसमें उसका क्या क्रेडिट जाता है? वो कैसे? उसके चरणों में भला मैं क्यों बैठूं? विवेकानंद मुस्कुराए और विवेकानंद ने कहा कि सारा का सारा श्रेय उसको जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि वह हारा नहीं होता तो तुम जीते नहीं होते। कोई जीतता है और उसका सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा श्रेय हारने वाले को जाता है। उसी तरह से मैं निवेदन करूं कि कोई वक्ता महान नहीं होता, महान तो वह श्रोता होता है जो सुनता है। यदि सुनने वाला ना हो तो बोलने वाले का क्या मूल्य है? और इसलिए मैं निवेदन करूं, जो भी वक्ता होता है उसे चौकी पे बिठाया जाता है, मंच पे बिठाया जाता है। और पता है, चौकी पे बैठने वाले को चौकीदार बोलते हैं, चौकी का मालिक है ना। और आप लोग जमीन पे बैठते हो, जमीन पे बैठने वाले जमींदार होते हैं। और दोनों के कार्यों में फर्क होता है, अंतर होता है। अब देखो, नैसर्गिक लक्षण है कि जो जमीन पे बैठता है, जमींदार होता है, वो खर्राटे भर के सोता है। ये जमींदार है तो सोएगा ना,
लेकिन जो चौकीदार होता है, आपके गांव मोहल्ले बाजार के चौकीदार को देखना, कोई भी चौकीदार रात भर सोता नहीं। सोते तो जमींदार है, और चौकीदार रात भर जग करके पहरा दिया करता है, और जरूरत पड़ती है तो अपने मालिक को जगाया करता है। संत भी एक प्रकार के चौकीदार होते हैं। समाज में जब जब विषमता उत्पन्न होती है, समाज में जब जब विकृतियां पैदा होती है, जब जब संस्कार नीचे गिरता है और कुसंस्कार का बोलबाला बढ़ता है, अधर्म छाने लगता है, धर्म का ह्रास प्रारंभ होता है, तो संत जगते हैं। और संत जब जगते हैं चौकीदार बन करके, तो राष्ट्र जगता है। इसलिए सोए हुए देश में संतों की जवाबदेही, संतों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जहां के लोग संस्कारवान हो, जहां के लोग श्रेष्ठ हो, जहां के लोग साधु हो, फिर वहां बहुत आवश्यकता नहीं होती संतों को ये सब करने का। तब तो संतों को भजन करने में आनंद आता है। लेकिन जब जब राष्ट्र आपदा के दौर से गुजरता है, तब तब संतों के ऊपर जवाबदेही बढ़ती है। याद करो, आज से 17 लाख वर्ष पुरानी गाथा, तब भी विश्वामित्र ने किसी राम को लाया था। जब जगत जागादि को मारीच सुबाहु तड़का आदि ने विध्वंस करना प्रारंभ किया, जब भजन में विक्षेप प्रारंभ हुए, तब भी राष्ट्र को जगाने के लिए और इस वसुंधरा को संयत बनाने के लिए संतों ने ढूंढ ढूंढ करके लोगों को लाया और मुक्त किया इस वसुंधरा को बोझ से। और तब से लेकर के यह परंपरा जब दासता की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई थी, तब भी संतों ने, जोगी अरविंद जैसे संतों ने, दयानंद जैसे संतों ने, विवेकानंद जैसे संतों ने फिर से एक बार राष्ट्र में चेतना का बिगुल फूका, और बदले में हम और आप आजादी का सांस ले रहे हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि कार्यक्रम 2 भागों में बांट दिया गया है, अब हम तो बड़े कंफ्यूज हैं भैया। ये गुरु पूजन महोत्सव का कार्यक्रम के ऊपर हम प्रकाश डाले हैं हिंदू सम्मेलन के ओर। चलो दोनों को हम मिलाने का यत्न करते हैं। श्रोता परिचित हैं हमसे, वर्षों से परिचय का कोई अभाव नहीं, वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और सिवान वासियों से बड़ा लगाव रहा है हमारा। आते रहे हैं वर्षों से हम यहाँ। उसी कड़ी में मौसम को देखते हुए 30 मिनट की मात्र सभा होगी, बौद्धिक होगा, फिर आप भोजन करोगे। 30 मिनट का भजन होगा और 1 घंटे का भोजन होगा, क्योंकि भोजन में समय लगेगा। और फिर हम सब मिलकर के अपने अपने घरों की ओर शुभकामनाओं के साथ प्रस्थान करेंगे। लेकिन आओ पहले 2 बार परमात्मा के मधुर नामों का उच्चारण करते हैं। कंजूसी नहीं करना, सब मिलकर के प्यार से बोलना। और हमें तो विश्वास है, आप तो सुधी श्रोता हो बढ़िया के। हमें याद है कि जब मेरे एक प्रोसेशन को इसी जमुनागढ़ पे रोक दिया गया था, मैंने संकल्प लिया था कि मैं 1 किलोमीटर के प्रोसेशन को रोका जा रहा है इसी सिवान में, मैं 100 किलोमीटर के प्रोसेशन को पार करूंगा। और किया। साधु बड़ा जिद्दी जात करता है, जिद तो होना ही चाहिए। और उसकी शुरुआत, और उसमें बढ़िया ने जो योगदान दिया, और उसमें इसी स्थान से प्रथम पूजन, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा, हुआ था उस, और वह कारवा बनता गया। मैं जब बढ़िया से निकला था, हमें स्मरण है, मैं आया था रथ को केवल झंडा दिखाने के लिए, रथ को रवाना करने के लिए। लेकिन मैंने देखा, हमें स्मरण है, वह 5 बच्चे और एक बैंड बाजा वाला, और लोग डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कहां बम फेंक दिया जाए और कहां क्या हो जाए। तो हमें लगा ये बच्चे तो हतोत्साहित हो जाएंगे, और फिर पता नहीं ये 3 दिनों की यात्रा है और बीच में ही समाप्त हो जाएगी। और मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं खुद चलूंगा इससे। और मुझे स्मरण है कि मैं झंडा दिखाना भूल गया, मैं खुद ही रथ पे बैठ गया। निकले हम 5 थे, और स्मरण है हमें वह दिन कि जिलाधिकारी महोदय ने फोन करके कहा कि महाराज अब तो बंद कर दीजिए। वह भी दिन हमें स्मरण है कि वह एक कारवा बनता गया, और कई किलोमीटर का वह भव्य जुलूस
3 दिनों तक सिवान में जन जागरण पैदा करता रहा, उसका परिणाम देखने को मिला। 4, 5, 6 को बड़हरिया ने एक इतिहास रचा बिहार में, और उसने उन बड़े संतों को यहाँ आमंत्रित किया। वे पधारे और बिहार ने पहली बार धर्म संसद को देखा। इसी बड़हरिया की धरती ने, इस ऐतिहासिक बड़हरिया की धरती को मैं उपेंद्र पराशर 1000 बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप वैसे सुधी श्रोता, इसलिए आप लोगों को समझाने की बहुत आवश्यकता है ही नहीं। सीधे हम भजन करेंगे छोटा, और फिर आगे की यात्रा सब मिलकर के प्यार से बोलना। वही प्यारा सा आपका भजन जिसे वर्षों से आप गाते गुनगुनाते मुस्कुराते रहे।